गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ईवीएस में मॉडल टेस्ट पेपर 1 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम ईवीएस के चैप्टर 1, 2 एंड 3 का रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? जिसमें हम चैप्टर 1, 2 एंड 3 का रिवीजन करेंगे। बच्चों, आपको मॉडल टेस्ट पेपर बहुत साफ और सुंदर राइटिंग में अपनी ईवीएस की फेयर नोटबुक में भी करना है। इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी प्रकार आप भी उसे साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे। ओके, तो आज हम ईवीएस में मॉडल टेस्ट पेपर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 1, 2 एंड 3 चैप्टर की क्या करेंगे? चैप्टर का रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम मॉडल टेस्ट पेपर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 1, 2 एंड 3 का रिवीजन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने इसमें कुछ एक्सरसाइज बनाई है आपका चैप्टर 1, 2 एंड 3 में से। तो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए तो देखिए, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमें क्या करना है? जो भी ब्लैंक्स दिए हैं उनको फिल करना है। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? द फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ फैमिली इंक्लूड्स। मतलब फर्स्ट जनरेशन मतलब पहली जनरेशन, मतलब पहली पीढ़ी में शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं बताइए? पहली पीढ़ी में बताइए आप मुझे। ग्रैंड पेरेंट्स। तो द फर्स्ट जनरेशन ऑफ आ फैमिली इंक्लूड ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब पहली पीढ़ी में हमारे दादा दादी जी शामिल होते हैं। ओके, चलिए उसके बाद आप सेकंड वाला सेंटेंस देखिए। ओल्ड पीपल नीड ब्लैंक आर ब्लैंक एंड ब्लैंक। मतलब ओल्ड पीपल मतलब बूढ़े लोगों को नीड जरूरत होती है हमारे प्यार की और सहारे की। तो जो बूढ़े पीपल होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, उनको हमारे प्यार और सहारे की जरूरत होती है ना। तो इसमें हम क्या फिल करेंगे? लव एंड सपोर्ट। तो ओल्ड पीपल नीड आर लव एंड सपोर्ट, मतलब वृद्ध लोगों को हमारे प्यार और सहारे की जरूरत होती है। ओल्ड पीपल नीड आर लव एंड सपोर्ट। ओके, चलिए उसके बाद अब हम अपना थर्ड वाला सेंटेंस देखते हैं। तो थर्ड नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज टू अस आर कॉल्ड। मतलब लोग जो उपलब्ध कराते हैं आपको सर्विसेज, लोग जो आपको सर्विसेज उपलब्ध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? कम्युनिटी हेल्पर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कम्युनिटी हेल्पर्स कहलाते हैं। ऐसे लोग जो आपको सर्विसेज उपलब्ध कराते हैं, सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, वे लोग क्या कहलाते हैं? कम्युनिटी हेल्पर्स कहलाते हैं। ओके, चलिए उसके बाद अब हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है बच्चों? देखिए आप। वी शुड ब्लैंक द वर्किंग चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। वी शुड ब्लैंक द वर्किंग चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, मतलब हमें चाहिए वर्किंग चिल्ड्रन मतलब काम करने वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हमें काम करने वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें हम क्या फिल करेंगे बच्चों? एनकरेज, क्योंकि हमें जो बच्चे मजदूरी करते हैं उनको हमें स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उसकी स्कूल जाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोग स्कूल जाते हो, आप लोग स्कूल जाते हो, वैसे भी उनके लिए भी तो पढ़ना जरूरी है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें काम करने वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें हम क्या फिल करेंगे? वी शुड एनकरेज द वर्किंग चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। क्या हो गया बच्चों? वी शुड एनकरेज द वर्किंग चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। ओके,
चलिए उसके बाद अगला देखते हैं। ब्लैंक आर बॉर्न टुगेदर एंड रिसेंबल ईच अदर। मतलब बॉर्न आर टुगेदर मतलब जो एक साथ पैदा होते हैं, एंड रिसेंबल ईच अदर और एक जैसे दिखते हैं, एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बताइए, कौन होते हैं ऐसे? ट्विंस। तो ट्विंस आर बॉर्न टुगेदर एंड रिसेंबल ईच अदर। एक बार फिर से बोलिए, ट्विंस आर बॉर्न टुगेदर एंड रिसेंबल ईच अदर। तो बच्चों आपको मॉडल टेस्ट पेपर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज समझ आई कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करने हैं। मैं बच्चों फिर से बोल रही हूँ, जिस तरीके से मैंने मॉडल टेस्ट पेपर को साफ साफ और सुंदर राइटिंग में बनाया है, आपको भी इसे साफ साफ और सुंदर राइटिंग में ही फिल करना है। ओके, गंदा नहीं करना है, अच्छे से लिखिएगा साफ और सुंदर राइटिंग में। ओके, चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो मॉडल टेस्ट पेपर 1 की जो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है वो क्या है? तो बच्चों जो हमारी मॉडल टेस्ट पेपर 1 की सेकेंड एक्सरसाइज है वो क्या है? गिव आंसर इन 1 वर्ड। आपको क्या करना है? आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं आपको उनके आंसर एक शब्द में लिखने हैं। ओके, आपको क्या करना है? आपको जो क्वेश्चन दिए हैं आपको उनके आंसर एक शब्द में लिखने हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? Which is our first school? Which is our first school? मतलब हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है? बताइए कौन सा होता है हमारा पहला स्कूल? हमारा पहला स्कूल हमारा घर होता है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? आर फैमिली। क्या होगा इसका आंसर? आर फैमिली। विच इज आर फर्स्ट स्कूल? आर फैमिली। मतलब हमारा पहला स्कूल हमारा घर होता है, तो इसका आंसर क्या हुआ? आर फैमिली। ओके, चलिए उसके बाद हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? हु रिपेयर्स व्हीकल्स? हु रिपेयर्स व्हीकल्स मतलब कौन रिपेयर करता है, मतलब मरम्मत करता है। व्हीकल्स मतलब वाहनों की। कौन वाहनों की मरम्मत करता है? आप बताइए, वाहन की मरम्मत कौन करता है? मैकेनिक। कौन करता है बच्चों? मैकेनिक। तो हु रिपेयर्स व्हीकल्स? मैकेनिक। MECHANIC। बच्चों आप लोग स्पेलिंग भी रॉन्ग मत लिखिएगा। ओके, हु रिपेयर्स व्हीकल्स बताइए कौन करता है? मैकेनिक। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हुआ? मैकेनिक। हु रिपेयर्स व्हीकल्स? तो मैकेनिक। चलिए उसके बाद जो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हु इज योर अंकल्स वाइफ? मतलब कौन है आपके चाचा की पत्नी? मतलब आपके जो चाचा होते हैं उनकी पत्नी कौन होती है? बताइए, चाची होती है ना, तो चाची को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आंट। तो आंट, इसका आंसर क्या हुआ? आंट। तो एक बार फिर से बोलिए, हु इज योर अंकल्स वाइफ? मतलब आपके चाचा की पत्नी कौन होती है? आंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? आंट। एक बार फिर से बोल दीजिए, हु इज योर अंकल्स वाइफ? बताइए, आंट। चलिए उसके बाद अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय पीपल हु आर हार्ड ऑफ हियरिंग? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय पीपल हु आर हार्ड ऑफ हियरिंग? मतलब कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है लोगों के द्वारा? कौन से लोगों के द्वारा? जिनको सुनने में परेशानी होती है या फिर जो ऊंचा सुनते हैं। तो लोग जो ऊंचा सुनते हैं कौन सा यंत्र उपयोग करते हैं? लोग जो ऊंचा सुनते हैं वो कौन सा यंत्र उपयोग करते हैं? ओके, तो एक बार फिर से बोलती हूँ, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय पीपल हु आर हार्ड ऑफ हियरिंग? मतलब लोग जो ऊंचा सुनते हैं वे कौन सा यंत्र उपयोग करते हैं? बताइए आप मुझे। हियरिंग एड। कौन सा यंत्र उपयोग करते हैं? हियरिंग एड। मतलब कान में जो मशीन लगाई जाती है उसे हम हियरिंग एड बोलते हैं। ओके, तो क्या है इसका आंसर? हियरिंग एड। ओके, चलिए तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों?
हु स्वीप्स द स्ट्रीट्स ऑफ आवर नेबरहुड, मतलब हमारे पड़ोस की गलियों को कौन साफ करता है। बताइए आप कि जो आपके आस पड़ोस की गलियां होती हैं उनको कौन साफ करता है, स्वीपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, स्वीपर। स्वीपर स्वीप्स द स्ट्रीट्स ऑफ आवर नेबरहुड, मतलब स्वीपर हमारे पड़ोस की गलियों को साफ करता है, मतलब हमारे आस पड़ोस की गलियों को क्या करता है, साफ करता है, स्वीपर। तो हु स्वीप्स द स्ट्रीट्स ऑफ आवर नेबरहुड, बताइए स्वीपर। तो आपको बच्चों ये वाला क्वेश्चन समझ आया। चलिए तो अब हम अपने मॉडल टेस्ट पेपर 1 की थर्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो हमारी मॉडल टेस्ट पेपर 1 की जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है मैचिंग। आपको क्या करना है, आपको मैचिंग करनी है। जैसे आपका जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट शब्द है, वो क्या है, थर्ड जनरेशन। आपको यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनके आंसर यहाँ पर हैं, तो आपको क्या करना है, उस आंसर को ढूंढना है और मैच करना है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपका जो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, थर्ड जनरेशन, मतलब तीसरी पीढ़ी। तो अब आप बताइए मुझे इसमें से कौन सी तीसरी पीढ़ी है। सेल्स वेजिटेबल्स, सुधा चंद्रन, चिल्ड्रन, बाबा आमटे एंड लुइस ब्रेल। बताइए कौन है, चिल्ड्रन। तो थर्ड जनरेशन में कौन होते हैं, बच्चे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, सेकंड जनरेशन में कौन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, और थर्ड जनरेशन में चिल्ड्रन होते हैं। तो आप भी मैच नहीं करेंगे, आप नंबर डालेंगे। ओके, तो बच्चों आप मैचिंग में मैच नहीं करेंगे, क्या डालेंगे, नंबर डालेंगे। आप इस तरीके से मैचिंग नहीं करेंगे, आप नंबर डालकर मैचिंग करेंगे। तो थर्ड जनरेशन कौन सा है, चिल्ड्रन। थर्ड जनरेशन कौन सी होती है, हमारी चिल्ड्रन। चलिए उसके बाद जो हमारा सेकंड है वो क्या है, ग्रीन ग्रोसकर, मतलब सब्जी वाला। ग्रीन ग्रोसकर सब्जी फल वाला। तो सेल्स वेजिटेबल्स, फल सब्जियां बेचता है। सुधा चंद्रन, चिल्ड्रंस, बाबा आमटे, लुइस ब्रेल। बताइए आप कौन सा हो सकता है इसका। जो ग्रीन ग्रोसकर होता है वो सब्जी वाला होता है, तो क्या करेगा, सब्जी बेचेगा ना। तो इसका आंसर क्या हुआ, सेल्स वेजिटेबल। ग्रीन ग्रोसकर्स सेल्स वेजिटेबल्स। बताइए ग्रीन ग्रोसकर क्या करता है, सेल्स वेजिटेबल, मतलब फल और सब्जियां बेचता है। तो आप यहाँ पर क्या डालोगे, नंबर 2 डालोगे। ओके, चलिए उसके बाद थर्ड नंबर पर है सोशल वर्कर। तो अब आपको देखना है कि इनमें से सोशल वर्कर कौन है। सेल्स वेजिटेबल सोशल वर्कर नहीं है क्योंकि आपका ये मिल चुका है। सुधा चंद्रन नहीं है, चिल्ड्रन नहीं है, लुइस ब्रेल नहीं है। सोशल वर्कर कौन है, बाबा आमटे। कौन है बच्चों, बाबा आमटे। तो सोशल वर्कर बाबा आमटे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगी, 3 लिखोगी, है ना, क्योंकि ये आपका थर्ड नंबर की मैचिंग है। तो आपने इसको इससे मिलाना नहीं है, क्या करना है, नंबर डालना है। तो बाबा आमटे। चलिए उसके बाद अब हम अपना अगला वर्ड देखते हैं। तो फोर्थ नंबर का जो वर्ड है वो है ब्रेल स्क्रिप्ट। तो आप जानते हो ब्रेल स्क्रिप्ट एक तरीके की क्या है, एक तरीके की लैंग्वेज है जो ब्लाइंड लोग यूज करते हैं, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो यूज करते हैं। और वो किसने लिखी थी, किसने बनाई थी, बताइए किसने विकसित की थी, लुइस ब्रेल ने। तो ब्रेल स्क्रिप्ट लुइस ब्रेल, इसका सही आंसर क्या हुआ, लुइस ब्रेल। तो आप लुइस ब्रेल पर क्या लगाओगे, 4 बनाओगे, है ना, क्योंकि ये आपका 4th नंबर का आंसर है। ठीक है, ये आपकी 4th नंबर की मैचिंग से मिला है। तो ब्रेल स्क्रिप्ट लुइस ब्रेल। चलिए उसके बाद अगला है 5th नंबर का फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन कौन है यहाँ पर, ये आपके पास इतने आंसर्स हैं, सेल्स वेजिटेबल्स, सुधा चंद्रन, चिल्ड्रन, बाबा आमटे, लुइस ब्रेल। तो इनमें से फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन कौन है, सुधा चंद्रन। आप जानते हैं सुधा चंद्रन का क्या है, सुधा चंद्रन का एक जो पैर है वो नकली है, फिर भी वो बहुत अच्छी डांसर है। तो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन मतलब ऐसे शारीरिक रूप से अक्षम लोग, ऐसे लोग जिनके शरीर में कोई कमी है, ठीक है, उसे हम फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन बोलते हैं। तो
आपको पता चला कि वो कौन है, सुधा चंद्रन। ठीक है, फिर भी वो एक अच्छी डांसर है, अच्छी नर्तकी हैं। ठीक है, चलिए तो थर्ड जनरेशन चिल्ड्रन, ग्रीन ग्रोसकर, सेल्स वेजिटेबल, सोशल वर्कर, बाबा आमटे, ब्रेल स्क्रिप्ट, लुइस ब्रेल, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन, सुधा चंद्रन। तो बच्चों आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ आई? चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। अगली एक्सरसाइज क्या है हमारी, देखिए। तो बच्चों देखिए, जो हमारी 4 नंबर की एक्सरसाइज है वर्ड मीनिंग। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो शब्द मैंने आपको इंग्लिश में दिए हैं आपको उनकी हिंदी लिखनी है, और जो शब्द मैंने आपको हिंदी में लिखे हैं आपको उनकी इंग्लिश लिखनी है। ओके, तो पहला क्या है हमारा, स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स की हिंदी क्या होती है बताइए बच्चों? चश्मा। क्या होती है? चश्मा, या फिर स्पेक्टिकल्स तो चश्मे। तो आपको क्या करना है, जो वर्ड मीनिंग आपको हिंदी में दिए हैं आपको उनकी इंग्लिश लिखनी है, और जो इंग्लिश में दिए हैं आपको उनकी हिंदी लिखनी है। तो फर्स्ट है आपका स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? चश्मे। सेकंड है जनरेशन। जनरेशन की हिंदी क्या होती है? पीढ़ी। जनरेशन की हिंदी क्या होती है बच्चों? पीढ़ी। उसके बाद थर्ड नंबर पर है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर की हिंदी क्या होती है बताइए? बाल मजदूर। चाइल्ड लेबर, बाल मजदूर। उसके बाद अगला है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? संगठन। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? संगठन। उसके बाद है वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम जानते हो आप लोग, जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं। क्या? जहाँ पर बूढ़े लोग रहते हैं, वृद्धों का आश्रम। ठीक है, तो वृद्धाश्रम बोलते हैं उसे। तो वृद्धाश्रम की इंग्लिश क्या होती है? ओल्ड एज होम। क्या होती है? ओल्ड एज होम। अनाथ। अनाथ कौन होता है? ऑर्फन। अनाथ कौन होता है बच्चों? ऑर्फन, मतलब ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं होते उन्हें हम अनाथ कहते हैं। तो अनाथ की स्पेलिंग क्या होती है? ऑर्फन। अनाथ की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? ऑर्फन। उसके बाद अगला है शिक्षा। शिक्षा की स्पेलिंग क्या होती है? एजुकेशन। शिक्षा की स्पेलिंग क्या होती है? एजुकेशन। उसके बाद अगला है सदस्य। सदस्य मतलब मेंबर। जैसे आपके घर में 6 मेंबर हैं, मतलब 6 सदस्य हैं। तो स्पेक्टिकल चश्मे, जनरेशन पीढ़ी, चाइल्ड लेबर बाल मजदूर, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम, अनाथ ऑर्फन, शिक्षा एजुकेशन, सदस्य मेंबर। उसके बाद जो हमारी अगली एक्सरसाइज है वो क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब आपको जो क्वेश्चन दिए हैं आपको उनके आंसर लिखने हैं। ओके, चलिए तो देखते हैं बच्चों हम कि हमारे जो क्वेश्चंस दिए हैं आप उनके आंसर समझ पाते हैं या नहीं। आपको जो क्वेश्चंस करोगे आप वो साफ और सुंदर राइटिंग में करोगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन। मतलब ऑक्यूपेशन क्या है? तो द वर्क दैट पीपल डू टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। मतलब ऐसा काम जो लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं उसे हम व्यवसाय कहते हैं। तो व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन, व्यवसाय क्या है? तो व्यवसाय क्या होता है? ऐसा काम जो लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं उसे हम व्यवसाय कहते हैं। एक बार फिर से बोलती हूँ, द वर्क दैट पीपल डू टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। तो आपको समझ आया ये क्वेश्चन क्या हुआ? द वर्क दैट पीपल डू टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? हु आर फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। हु आर फिजिकली चैलेंज्ड पीपल मतलब शारीरिक रूप से अक्षम लोग कौन से होते हैं या कौन है? तो पीपल हु कैन नॉट हियर, स्पीक, सी। पीपल हु कैन नॉट सी, हियर और स्पीक आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। मतलब लोग जो सुन, बोल या देख नहीं सकते हैं उन्हें हम शारीरिक रूप से अक्षम लोग कहते हैं। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा।
पीपल हु कैन नॉट सी, हियर और स्पीक आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। बोलिए, पीपल हु कैन नॉट सी, हियर और स्पीक आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। मतलब ऐसे लोग जो बोल, सुन या देख नहीं सकते हैं उन्हें हम शारीरिक रूप से अक्षम लोग कहते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली। मतलब जॉइंट फैमिली क्या होता है। तो आप जानते हैं जॉइंट फैमिली का मतलब क्या होता है, संयुक्त परिवार। मतलब ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, भाई बहन, कजिन्स सब एक साथ एक ही घर में रहते हैं, उसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं, मतलब संयुक्त परिवार कहते हैं। तो व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली, अ फैमिली in which more than 2 generation lives together, like grandparents, parents, cousins, etc. etc. is called joint family. एक बार फिर से बोलिए, a family in which more than 2 generation lives together is called joint family. मतलब ऐसा परिवार जहाँ एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर 2 पीढ़ियां एक साथ एक ही घर में रहती हैं, उसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। ओके, तो आ फैमिली इन विच मोर देन 2 जनरेशन लिव टुगेदर इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली। उसके बाद चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, हु आर सोशल वर्कर्स। मतलब सोशल वर्कर कौन होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता मतलब कौन होते हैं, सोशल वर्कर कौन है, हु आर सोशल वर्कर्स। तो दोज पीपल्स हु सर्व द कम्युनिटी फॉर फ्री आर कॉल्ड सोशल वर्कर। दोज पीपल हु सर्व द कम्युनिटी फॉर फ्री आर कॉल्ड सोशल वर्कर। मतलब वे लोग जो समुदाय की फ्री में सेवा करते हैं उन्हें हम सोशल वर्कर कहते हैं। ओके, तो एक बार फिर से बोलती हूँ, ध्यान से सुनिए। दोज पीपल हु सर्व द कम्युनिटी फॉर फ्री आर कॉल्ड सोशल वर्कर। तो बच्चों ये बताइए, आपको मॉडल टेस्ट पेपर की सभी एक्सरसाइजेस समझ आई कि कैसे करनी है। बोलिए, तो आपको क्या करना है, आपको ईवीएस का मॉडल टेस्ट पेपर 1 अपनी ईवीएस की फेयर नोटबुक में सॉल्व करना है। ओके, क्या करना है आज आपको होमवर्क में, आज आपको होमवर्क में मॉडल टेस्ट पेपर पूरा समझना है और उसके बाद वो पूरा मॉडल टेस्ट पेपर आपको अपनी ईवीएस की फेयर नोटबुक में सॉल्व करना है। ओके, समझ आया आपको? चलिए, गुड बाय।